डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन में लैंगिक जनन को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैंगिक जनन की क्रिया विधि क्या है, कितने स्टेज में लैंगिक जनन होता है। तो हम आपको बता दें, लैंगिक जनन 3 चरणों में संपन्न होता है, जिसमें पहला जो चरण है वह है निषेचन पूर्व घटना, और दूसरा जो है वह आता है निषेचन, और तीसरा जो हमारा होता है वह होता है निषेचन पश्चात घटना। तो अब हम देखते हैं निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होता है यह क्या होता है, कहने का मतलब जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके पहले की जो घटनाएं होती हैं, यानी कि निषेचन क्रिया के पहले जो भी घटनाएं होती हैं उन्हीं घटनाओं को हम निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि जो लैंगिक जनन होता है तो इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे एक नर और एक मादा। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो युग्मक का निर्माण करते हैं। तो निषेचन क्या होता है, निषेचन में आपको बताया गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयित होने की जो क्रिया होती है, यानी कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो अब इस क्रिया के पहले क्या क्या घटनाएं हुई तो आप खुद समझ सकते हैं। इसके पहले क्या हुआ होगा, नर युग्मक से यानी कि और मादा युग्मक का स्थानांतरण हुआ, यानी कि जब एक पास आया तब हुआ। कहा जा सकता है कि निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला होता युग्मक जनन, यानी कि पहले युग्मक का निर्माण होगा और उसके बाद उस युग्मक का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी कि युग्मक का निर्माण का मतलब नर में नर युग्मक बना होगा, मादा में मादा युग्मक बना होगा। अब यह नर युग्मक मादा युग्मक से स्थानांतरित होकर मिला होगा, तब जाके निषेचन की क्रिया होती है। तो यह होता है हमारा निषेचन पूर्व घटना। तो आपको बताया जा चुका है, या आपके स्क्रीन गार्ड पर देख भी रहा है क्या कि युग्मक जनन क्या है। गैमेटोजेनिस जिसको हम बोलते हैं, यह वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात इस क्रिया में नर जननांग से, यानी कि नर के जनन अंग से नर युग्मक और मादा जननांग से मादा युग्मक बनते हैं। अब जो नर युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं, तो नर युग्मक को शुक्राणु जनन कहा जाता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया में नर युग्मक बनता है, यानी कि शुक्राणु जनन। जहाँ जनन शब्द आ गया, जनन का मतलब होता है निर्माण हो, तो शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसमें नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं, यानी कि शुक्राणु का क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसका निर्माण होता है। और अंडाणु जनन में क्या होता है, मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका बनता है, यानी कि मादा युग्मक या अंड कोशिका बनता है अंडाणु जनन में। यह हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट आता है वह होता है युग्मक स्थानांतरण। आपने देखा युग्मक किस प्रकार से बना। अब हम देखते हैं युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो कहा जा सकता है इस प्रक्रिया में युग्मक जनन में निर्मित, यानी कि युग्मक जनन जब हुआ, यानी कि युग्मकों का जब निर्माण हुआ
निर्मित नर तथा मादा युग्मक निषेचन के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी कि जब एक दूसरे के करीब में आएंगे तभी क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। तो यह हमारा था निषेचन पूर्व घटना। एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यदि जनक अगुणित है तब उनमें समसूत्री विभाजन होता है, और यदि जनक द्विगुणित है तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन है। तो मनुष्य जो है यानी कि इसमें गुणसूत्र क्या है 46, यानी कि यह क्या है, द्विगुणित है। यह क्या है, द्विगुणित, और द्विगुणित में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं द्विगुणित का मतलब 2 का गुणज होगा, अगुणित का मतलब 2 का गुणज नहीं होगा। अब देखते हैं लैंगिक जनन की क्रिया विधि का जो दूसरा स्टेज है वह है हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो वैसे तो आप जान भी चुके हैं निषेचन क्या है। क्या, नर व मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब अगर हम तीसरी घटना की बात करें तो हमारे पास जो तीसरी घटना है लैंगिक जनन की, यानी कि जो प्रक्रिया है, जो स्टेज है, वह आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की घटनाएं कौन सी होती हैं। तो इसके अंतर्गत वे सभी घटनाएं आती हैं जो निषेचन के बाद होती हैं। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यह था हमारा, आपने देख लिया लैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है, और कितने स्टेजों में होता है। अब आज हम पढ़ेंगे मानव जनन, जो चैप्टर हमारा है उसके बारे में हम देखेंगे मानव जनन क्या है। तो हम आपको बता दें मानव जनन में कि जो मानव होते हैं, चलिए आपसे एक क्वेश्चन है, मानव एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, आप बता दें। आपको ऊपर बताया जा चुका है एक लिंगी किसे कहते हैं और द्विलिंगी क्या है। तो चलिए आप जानते भी होंगे मानव क्या है, एक लिंगी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। तो कहा जा सकता है मानव एक लिंगी प्राणी है, और ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब होता है जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि जो प्राणी सीधे शिशु को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। तो मानव जो है वह जरायुज है और एक लिंगी है। इस तरह मनुष्य में जनन अंग मादाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में, और जो नर होते हैं उनमें 15 से 18 वर्ष की आयु में प्रायः क्रियाशील होते हैं। जो नर जननांग होते हैं मादा में 12 से 13 वर्ष में, और नर में 15 से 18 वर्ष के बीच में प्रायः क्रियाशील होते हैं। और मनुष्य में नर तथा मादा जो जनन अंग हैं वह पूर्णतः अलग अलग हैं। नर का जनन अंग का जो सिस्टम है टोटल अलग होगा, मादा में भी अलग होगा। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है नर जनन तंत्र क्या है और मादा जनन तंत्र क्या है, और इसके अंतर्गत जो भी पार्ट आएंगे उनको हम फुल डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मानव में जो जनन तंत्र होता है 2 प्रकार का, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया जाता है। क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेन रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि पहले को हम बोल सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य नर जनन अंग, और दूसरे पार्ट को बोलेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग, जिसमें पहले वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य नर जनन अंग, और दूसरे को बोलेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है।
तो हम आपको बतावें कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य नर जनन अंग होता है वह मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होता है। यानी कि कहा जा सकता है मनुष्य में मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिज पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए मनुष्य में मुख्य जनन अंग के रूप में कौन है, तो आप क्या बताएंगे? टेस्टिज को बताएंगे, जो कि 1 पेयर होता है। इस तरह से देखते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसे हम सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला जाता है। यह क्या होता है? तो कहा जा सकता है कि सहायक लैंगिक अंग को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत सहायक लिंग नलिकाएं और सहायक जनन ग्रंथि आती हैं। यानी कि सहायक लैंगिक अंग को 2 भागों में बांटा गया, एक सहायक लिंग नलिका और दूसरा होता है सहायक जनन ग्रंथि। तो अब हम देखेंगे सहायक लिंग नलिकाएं क्या हैं और सहायक जनन ग्रंथियां क्या है। तो हम आपको बता दें सहायक लिंग नलिका के अंतर्गत वृषण जालिका, जिसे हम रेड टेस्टिज बोलते हैं, शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, अधिवृषण एपिडिडाइमिस बोलते हैं, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस बोलते हैं, मूत्रमार्ग आता है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, सीसन आता है जिसको पेनिस कहते हैं, यानी कि आदि नलिकाएं इस तरह से आती हैं। हम सबके बारे में अध्ययन करेंगे। और सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत क्या क्या आता है? शुक्राशय, सेमिनाल वेसिकल्स, फिर प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, फिर बल्बो यूरिथ्रल या कंदमूत्र पथ ग्रंथ, जिसे हम काउपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। और आपके स्क्रीन पर दिखाया गया होगा कि मानव जनन तंत्र किस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि मानव जनन तंत्र में यानी कि नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है। यहाँ देखिए मूत्रवाहिनी दिखाया गया है, वीरपुटिका है, स्तंभन उत्तक है, अंडकोश की थैली है, वृषण है। ये वृषण की जो हम बात कर रहे थे यह एक पेयर के रूप में है। यहाँ पर शिश्न दिखाया गया है, अधिवृषण दिखाया गया है, मूत्रमार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्रवाहिका है। या तो आप इस फिगर को समझिए या तो फिर बगल वाले में, इसलिए हमने या करके आपको 2 फिगर दिखा दिया है। जो आपको नॉर्मल लगे, सिंपल लगे, आप उस फिगर को तैयार रखेंगे, स्टडी रखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हम इनके बारे में आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, वृषण क्या है, मतलब जितने भी पार्ट हमने देखे सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत जो भी आ रहा था, और फिर हमने देखा सहायक नलिका के अंतर्गत जो भी आ रहा था, इन सब को हम लोग देखेंगे एक एक पार्ट को अगले वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक कंटिन्यू अपना स्टडी करिए और तैयार करिए, अच्छे से फिगर को बनाइए, साथ में लिखिए, लर्न कीजिए। बाकी आगे की बातों को हम बताएंगे। तो बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें हौसला देगा कि हम वीडियो को और भी अच्छे से डिस्क्राइब करें, आपको बताएं। और जहाँ तक बात रहा कि अगर कोई वैसा चीज़ आता है समझाने वाला, तो उसको हम बोर्ड पे या तो कॉपी पर समझाएंगे। फ़िलहाल यहाँ अभी आपको जो भी चीज़ बताने वाला है हमने बोल के बता दिया। आप खुद से उसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आपका खुद से तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।